समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, ईमानदारी। वह अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर दिन जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। रामू, घर में आटा भी कम बचा है और कुछ दूसरी जरूरतें भी हैं। अगर आज थोड़ा ज्यादा काम हो जाए तो बहुत मदद मिल जाएगी। चिंता मत करो सीता, मैं आज पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उम्मीद है कि आज अच्छी लकड़ियां मिल जाएंगी और घर की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तुम हमेशा परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हो, बस अपना ध्यान रखना और ज्यादा थकना मत। मेहनत और ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। धन तो आज है और कल नहीं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर साथ देता है। रामू अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रामू चाचा, आप रोज इतनी सुबह क्यों निकल जाते हो? जब हम सो रहे होते हैं तब भी आप काम पर जा रहे होते हो। बेटा, मेहनत करने वाले का दिन जल्दी शुरू होता है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है और लगन से काम करता है, सफलता भी उसी के कदम चूमती है। इतना काम करना आसान तो नहीं होगा, और अगर कोई मेहनत न करे तो क्या होगा? अगर कोई मेहनत नहीं करता तो उसके सपने केवल सपने ही रह जाते हैं। बिना परिश्रम के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हम भी बड़े होकर अच्छे और मेहनती इंसान बनना चाहते हैं। शाबाश बच्चों, हमेशा मेहनत करना, अपने माता पिता का सम्मान करना और सच बोलना, यही अच्छे इंसान की पहचान है। कि ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। रामू जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। जंगल के बीच एक बड़ी नदी बहती थी। उसके किनारे कई मजबूत पेड़ थे। यह पेड़ सूखा है, इसे काटने से जंगल को कोई नुकसान नहीं होगा। हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए ही अपना काम करना चाहिए। रामू ने वहीं लकड़ियाँ काटने का फैसला किया। रामू पूरी मेहनत से काम कर रहा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। लगता है आज का दिन अच्छा है। अगर इसी तरह काम चलता रहा तो काफी लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी और अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई। कुल्हाड़ी सीधे नदी के गहरे पानी में जा गिरी। रामू नदी किनारे बैठकर दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरी कुल्हाड़ी, यह कैसे हाथ से फिसल गई? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, यही तो मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। इसके बिना मैं काम कैसे करूंगा? मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तभी नदी का पानी चमकने लगा। एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। आप कौन हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसा दिव्य प्रकाश कभी नहीं देखा। क्या आप कोई देवी हैं? मैं इस नदी की देवी हूँ। तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता और निराशा साफ दिखाई दे रही है। देवी माँ, मेरी साधारण लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरे जीवन यापन का साधन थी। कृपया मेरी सहायता कीजिए। जो सच्चे मन से सहायता मांगता है, उसकी पुकार मैं अवश्य सुनती हूँ। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो तुम्हारी सहायता अवश्य की जाएगी। देवी नदी में गईं और थोड़ी देर बाद हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? ध्यान से देखो और सोच समझकर उत्तर दो। नहीं देवी माँ, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मैंने अपने जीवन में इतनी कीमती वस्तु कभी नहीं देखी। देवी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। यह बहुत कीमती है। अगर तुम चाहो तो इसे अपना बता सकते हो। भले ही यह बहुत मूल्यवान हो, लेकिन मैं इसे अपना नहीं कर सकता। झूठ बोलकर मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। देवी फिर नदी में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। क्या यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं देवी माँ, यह चांदी की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। एक बार फिर सोच लो। अगर तुम चाहो तो इसे अपना कह सकते हो। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह सुंदर और कीमती है, लेकिन किसी की वस्तु को अपना बताना गलत होगा। झूठ से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। देवी उसकी बात सुनकर और भी प्रसन्न हो गई।
तीसरी बार देवी नदी में उतरी। इस बार वे एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। क्या यह पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। यही मेरे परिश्रम के साथी है। देवी बहुत प्रसन्न हुई। रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी पुरस्कार स्वरूप देती हूँ। देवी माँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे केवल कुल्हाड़ी ही नहीं लौटाई, बल्कि ईमानदारी का सम्मान भी किया है। याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सम्मान की पात्र होती है। रामू खुशी खुशी गांव लौट आया। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ कहाँ से आईं? मैं ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी। जल्दी बताओ, आखिर यह सब हुआ कैसे? मैं पूरी बात सुनना चाहती हूँ। रामू ने पूरी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। देखा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान देर से सही, लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई। क्या सचमुच देवी ने तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दी? हाँ, लेकिन मुझे यह पुरस्कार केवल इसलिए मिला क्योंकि मैंने सच बोला। अगर मैं लालच करता तो शायद सब कुछ खो देता। यह तो किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं लगता। आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। तुमने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। रामू, तुम पूरे गांव के लिए एक आदर्श उदाहरण हो। तुम्हारी ईमानदारी ने हम सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। धन और संपत्ति से बड़ा मनुष्य का चरित्र होता है। तुम्हारी सच्चाई ने यह बात फिर से साबित कर दी है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही रास्ता हमें सम्मान और खुशी देता है। उसी गांव में मोहन नाम का एक लालची लकड़हारा भी रहता था। जब उसने ये कहानी सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। अगर रामू को सोने की कुल्हाड़ी मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। अगले दिन वह नदी किनारे गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। अरे, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। कोई मेरी मदद करो। तुम क्यों पुकार रहे हो? मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मेरी मदद करो। देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ देवी, मैं सच कह रहा हूँ। यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी क्रोधित हो गई। देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर गायब हो गई। रुकिए, मेरी असली कुल्हाड़ी तो दे दीजिए। मैं अब क्या करूँगा? मोहन अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो बैठा। कुछ दिनों बाद गांव की चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। आज हम सबने दो महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। ईमानदारी सफलता दिलाती है और लालच विनाश की ओर ले जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने झूठ बोला और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। इसके साथ ही हमें यह भी सीखना चाहिए कि दूसरों का सम्मान करना एक अच्छे इंसान की पहचान है। अब मैं समझ गया हूँ कि झूठ और लालच कभी किसी का भला नहीं करते। जो दूसरों का आदर करता है उसे भी समाज से सम्मान मिलता है। मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब मैं हमेशा सच बोलूंगा और ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार ईमानदार रामू को उसकी सच्चाई का पुरस्कार मिला, जबकि लालची मोहन को अपनी गलती की सजा मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें हमेशा सच और ईमानदारी का साथ देना चाहिए।